गोरखपुर में धर्म और अध्यात्म पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव IIMC का बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। कहा, फिल्म महोत्सव में भारतीय अध्यात्म पर आधारित दिखाई जाएंगी फिल्में। गोरखपुर के योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित तथा इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन IIMC द्वारा आयोजित 3 दिवसीय धर्म और अध्यात्म पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री तथा महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर निर्माता और निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले इस प्रकार के विषयों पर आधारित फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो नहीं सकता था, किंतु अब शासन के सहयोग के कारण इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह की फिल्में भी मुश्किल से बनती थी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म महोत्सव में भारतीय अध्यात्म पर आधारित दुर्लभ फिल्में दिखाई जाएंगी, जो भारतीय दर्शन की गंभीरता को हम सभी से रूबरू कराएंगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत संसार में एकमात्र ऐसा देश है जहां 4 धर्मों का उदय हुआ। विश्व के अन्य देशों में इस्लाम के उद्भव एवं ईसाई धर्म के उद्भव पर अनेक फिल्मों एवं डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया। इन देशों ने विभिन्न राजवंशों, महापुरुषों पर अनगिनत डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों का निर्माण किया, किंतु भारत में इस तरह की फिल्मों का निर्माण बहुत कम किया गया है। हमारे देश के इतिहास के वंशों, मौर्य वंश या गुप्त वंश पर कोई भी फिल्म का निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन पर अगर फिल्मों का निर्माण किया जाए तो वैश्विक सिनेमा का पूंजी पर अधिकार के साथ हम अपने दर्शन और विरासत को भी जान पाएंगे। बॉलीवुड में किस नवोदित फिल्म निर्माता को यही नरेटिव सिखाया जाता है और इतिहास पर आधारित फिल्में नहीं चल सकती। हमारे देश के 5000 प्राचीन इतिहास जैसा गौरवमय इतिहास कहीं नहीं है। यहाँ हजारों आक्रमणकारी आए, किंतु वे इस देश के दर्शन और अध्यात्म को नष्ट नहीं कर पाए। इस अवसर पर महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि अपने दर्शन पर अध्यात्म पर आधारित और फिल्में जरूर बननी चाहिए। इन फिल्मों को बच्चों को अवश्य दिखाया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। फिल्म समाज में गहरा असर छोड़ती हैं, इसलिए जैसी फिल्में बनेंगी वैसी ही मानसिकता का विकास होगा और वैसा ही भविष्य होगा। सर, आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यहाँ शुभारंभ हुआ है और गोरखनाथ एक अध्यात्म की धरती मानी जाती है। यहाँ पे आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जब बुलाया तो मैं ना इसलिए भी नहीं कर पाया कि बाबा गोरखनाथ की पवित्र भूमि है, यहाँ आने का अवसर मिला। माननीय योगी नाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो ये पहल की है जगह जगह अलग अलग जगहों पे इस तरह के विषयों पे फिल्म फेस्टिवल करवाने का, ये एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही नया प्रयास है जो और किसी प्रदेश में हो भी नहीं रहा। और मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र रवि किशन जी का भी शहर है, और अब तो आपके महापौर जी से भी हमारा रिश्ता बन गया है। गीता प्रेस भी यही है। एक महान भूमि है गोरखपुर, तो यहाँ आना मेरा दायित्व था, मुझे आना ही था। दूसरा जो विषय है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। धर्म और अध्यात्म, इन्हीं विषयों पे मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, मेरे बहुत करीब है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किसी ने सोचा इस पे करने का, और आज ये पहला संस्करण है इसका। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इसको, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, खड़े हुए हैं हमारे मित्र यहाँ, तो मैं चाहूँगा आप सब टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हमारे महापौर जी और जितनी अद्भुत यहाँ से व्यक्तित्व है, सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5-10 साल में ये भारत का एक बहुत ही अग्रणी फिल्म फेस्टिवल बन के उभरेगा। सर, अभी छावा को लेकर महाराष्ट्र में नागपुर में हंगामा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही बातें आ रही। आज मुख्यमंत्री जी बहराइच में थे, योगी जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देशद्रोही है। चूंकि आपकी फिल्में भी इर्द गिर्द इसी तरीके की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर जर्मनी जाएं कभी, तो आप देखिए उनने हिटलर का नामो निशान तक मिटा दिया है। उनकी ज़मीन नहीं, बिल्डिंग नहीं, सड़कों पे नाम नहीं, सब। और जितना वर्ल्ड वॉर में जो मलबा निकला था सारा का सारा उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहाँ पे एक बगीचा लगा दिया है, ताकि लोग कभी याद ही नहीं रखें।
क्या आप जानते हैं वहाँ पे हिटलर का नाम लेना ये अलाउड नहीं है, इलीगल है, राइट। पोलैंड में तो ये तक लॉ है कि आप ये भी डिबेट नहीं कर सकते कि हिटलर अच्छा आदमी था कि बुरा था, या बुरा था तो कितना बुरा था, आप बोल ही नहीं सकते कुछ। कई जगह पे ये बोलना ही पॉसिबल नहीं है कि वो सुसाइड से मरा था कि उसे मार डाला था, यह लॉ है वहाँ पोलैंड में, अलाउड ही नहीं है। विश्व में जितनी विकसित और जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं उन सब ने इस तरह के लॉज बनाए हुए हैं। कोई भी अपने देश के दुश्मन को कैसे उसका महिमा मंडन कर सकता है, मुझे आश्चर्य है। और कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कल को अगर आपका सगा भाई भी आपके घर में अगर घुसता है, राइट। आज हम रावण तो कोई मुस्लिम नहीं था, वो तो हिंदू था, दुर्योधन वगैरह तो हिंदू ही थे, लेकिन हम धर्म और उन्हें अधर्मी मानते हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग जो आपके यहाँ घुस के, जिन्होंने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लोगों को कन्वर्ट किया, बच्चों को मारा, भारत से हमारी पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की, ये बहुत बड़ी सिर्फ भारत में ही संभव है और एक हिंदू राष्ट्र में ही संभव है कि हमने उन नामों को जिंदा रहने दिया, बल्कि उनके ऊपर सड़कें बना दी कि चलो तुमने बादशाह थे तो चलो सड़क बना देते। लेकिन आज अफसोस की बात है, जिन टेररिस्ट आतंकवादियों ने, इस्लामिस्ट जिहादी लोगों ने हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को मार डाला, उन लोगों पे ही फिल्म बनाना इस देश में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। अगर हम औरंगज़ेब को विलन दिखाते हैं तो छावा जैसी फिल्मों पे करना चाहते हैं। आज मेरी फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, अगली वाली दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, अभी से उसके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं बंगाल आके दिखा दो, अपनी फिल्म रिलीज़ करके दिखा दो, अगर तुम्हारा वहाँ कचूमा नहीं निकाल दिया तो देखना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए आज भारत में भारतीय सोच की फिल्म बनाने वाले फिल्मकारों के ऊपर, जबकि एक सरकार ऐसी है जो कि गर्व से कहती है कि हिंदू सिविलाइजेशन की बात करती है, तब भी इतना मुश्किल है। तो ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। मेरी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है। ये सार्थक है इस मामले में। तो क्या आप मानते हैं कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो, कहीं से भी, वो देशद्रोही है? देखिए, अब ये देशद्रोही हो रहा की परिभाषा कोई और लिखे, मैं तो वो नहीं जानता हूँ। जो परिभाषा मैंने लिखी थी उसकी बात कर सकता हूँ। ये ज़रूरी इतना बता सकता हूँ, ये एक अर्बन नक्सल ऑब्जेक्टिव है और नैरेटिव है, और इसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, इसे लड़ना चाहिए। फिल्म फेस्टिवल का सौगात है और आज यहाँ पे शुरू हुआ है, शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए इससे? कितना गोरखपुर वासियों को कितना? सभी को बहुत प्रणाम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोरखपुर में आयोजित हो रहा है, इसके लिए हम सभी गोरखपुर वासी बहुत गौरवान्वित हैं और बहुत उल्लासित हैं कि ये कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हो रहा है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो है गोरखपुर में इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा आवश्यक, जिसको आप कहिए इम्पोर्टेंट कह लीजिए, वो सब चीज़ ये है कि इन सारी फिल्मों का जो विषय है धर्म और आध्यात्म, ये आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे हैं, उनको किस दिशा में ले जाना है, ये फिल्म फेस्टिवल इस चीज़ का निर्धारण करेगा। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो है आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, और उनकी फिल्मों का आप सभी ने लोहा माना होगा, और इतिहास को जिस तरह से जो है प्रामाणिकता के साथ दर्शकों तक पहुँचाते हैं, इसके लिए तो वो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे अवसर पर वो खुद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम की महत्ता और बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 6389138703।